दूसरा नाम देता हूं कथाओं में, लूली बाई। क्या नाम है? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर ये आपके शरीर की सिर से लेकर पैर तक एक एक हड्डी को तोड़वाने की सामर्थ्य रखती है लूली बाई। तो सिक्योरिटी गार्ड है इसके, 32 सिक्योरिटी गार्डों के बीच में रहती है लूली बाई। इसलिए भैया ये लूली बाई को संभाल लो। अच्छा एक बात कहें, अभी हमने इतनी बुराई जीव की कर दी, परंतु यही जीव है जो भगवत प्राप्ति कराती है, यही जीव है जो आपको रामकृष्ण से मिलाएगी। सूरदास जी कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। और वहीं बिंदु जी कहते हैं, हमारे वृंदावन के बिंदु जी, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री राम, जो है सुख के आनंद धाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री राम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री राम। तो क्रोध पर यदि विजय प्राप्त करनी हो तो रसना को अपने वश में कर लीजिए, जीव को अपने वश में कर लीजिए। संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण महाभारत में आप एक चीज देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो। संपूर्ण भागवत में, संपूर्ण महाभारत में, संपूर्ण रामचरितमानस में आप एक चीज देखेंगे, सबकी जीव असंतुलित हो जाती है, लेकिन ठाकुर जी की जीव कभी असंतुलित नहीं होती। कितना भी कुछ व्यथित हो जाए, कितना भी कुछ बिगड़ जाए, लेकिन ठाकुर जी की जिह्वा से एक शब्द ऐसा नहीं निकला है पूरे कृष्णावतार में, पूरे रामचरितमानस में, जिसने पूरी सभा को हिला दिया हो या जो अनुचित लगा हो, क्रोध में भर करके कुछ कहा हो। नहीं। आप कभी भी किसी भी वक्ता की कथा सुन लीजिए, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की सुनो, हमारे अंकित जी की सुनो, दास की सुन लो, किसी की भी कथा सुन लेना, यदि वक्ता बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, आप नेत्र बंद कर लीजिएगा, नहीं आपके चित्त में रस घुल जाए तो कहना कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, श्री राम जी ऐसा कह रहे हैं। वो कभी असंतुलित नहीं बोलते, ठाकुर जी का इस स्वभाव है। शांत रह लेंगे, सोच विचार के बोलेंगे, लेकिन कभी असंतुलित नहीं बोलेंगे, कभी भी कुछ दूषित नहीं बोलेंगे। आपका नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कभी कथा कहते कहते कहता हूं कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मेरे रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं। वो शब्द ही अलग होता है जब ठाकुर जी बोलते हैं। तो यह भी एक जगह कहीं लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति यदि करनी हो, सबको सुधारो, ये एक तरफ है, जीव को सुधार लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिह्वा सुधर गई, भगवत प्राप्ति निश्चित है। कई लोग हैं नाम जब खूब करते हैं, लेकिन जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जीव असंतुलित हो जाती है। एक मौनी बाबा वृंदावन में मौन व्रत धारण किया उनने, और मौन रह के क्या करते थे, राम 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 जपते रहते थे, राधे कृष्ण जपते रहते थे, मौन रहते थे। पर एक बार किसी चेला ने कोई गलती कर दी तो लिख करके गाली दी उसको। ऐसा मौन काय बात का? जीव असंतुलित नहीं होनी चाहिए। तो अर्जुन प्रतिज्ञा लेने लगा, तुम चिंता मत करो द्रौपदी, तुम्हारे बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसके रक्त से तुम्हारे केश रंगित कर दूंगा। भगवान बार बार हाथ पकड़ रहे थे, बोले अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते, पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन ने निर्णय ले लिया कि जिसने भी बालकों की हत्या करी उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके अश्वत्थामा के हाथ पैर बांध करके लेकर ला करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने जैसे देखा बालकों का हत्यारा कौन, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। द्रौपदी कहने लगी, अर्जुन अर्जुन इसको मत मारो। निरीक्ष कृष्णाप कृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया नाम च। अर्जुन, ये हमारी गुरु का बेटा है, तुम किसको बंदी बना के ले आए हो? अर्जुन बोले, अरे गुरुपुत्र बाद में है, तुम्हारे बालकों का हत्यारा पहले है।
ये दृष्टि देख करके इस पर दया मत करो द्रौपदी कि ये गुरुपुत्र है। कौन है? अच्छा, गुरुपुत्र नहीं है? बोले नहीं है गुरुपुत्र, ये बालकों का हत्यारा है। तब द्रौपदी कहती है, बोले गुरुपुत्र नहीं है तो फिर दूसरी बात सुनो, ये ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण है इसलिए हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण को मारने का हमारा कोई कर्तव्य नहीं, धर्म नहीं है। अर्जुन, ये गुरुपुत्र है इसलिए इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मत मारो। और तीसरा उदाहरण द्रौपदी देती हैं, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है इसलिए इसको मत मारो। इसकी मां पहले ही बेसहारा है, पति नहीं है उनके, कम से कम पुत्र के सहारे रह लेंगे, इसको मत मारो। और पांचवा कारण कहती हैं द्रौपदी, यदि इसको मारने से मेरे चारों बालक जीवित हो जाएं तो मारो, पर नहीं होगा ऐसा तो फिर क्यों मारते हो? कोई और दंड का निधान रखो, लेकिन मृत्यु दंड मत दो। बंधुओं, क्षमा दान ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जब किसी व्यक्ति के अंदर क्षमाशीलता आ जाती है ना, अत्यंत द्रोह करने वाले, अत्यंत दूषित क्रिया करने वाले को भी कोई यदि क्षमा कर देता है सहज भाव से, ठाकुर जी उससे रीझ जाते हैं। ये मैंने एक नहीं अनेक बार देखा है भक्त चरित्रों में और श्रीमद् भागवत में भी। जिसने भी अपने द्रोही को क्षमा किया, ठाकुर जी उसके हो गए। तो ये हरिप्रिय के जो 6 लक्षण हमने बताए, 7वां और जोड़ दो उसमें, क्षमाशीलता। आपके साथ बड़े से बड़े अपराध करने वाले को, देखो अपराध की भी अपनी अपनी गरिमा होती। कई अपराध ऐसे होते हैं वो क्षम्य नहीं होते। गौ हत्या हो गया, ये क्षम्य अपराध नहीं है। ब्रह्म हत्या हो गया, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। किसी अबला दुर्बला नारी के साथ दुर्व्यवहार, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। मातृ पितृ हत्या, ये भी क्षम्य अपराध नहीं है। इनमें क्षमा नहीं है। पर इनसे परे यदि कोई अपराध है, प्रयास करो कि क्षमा करो। आप कहोगे महाराज जी आपको क्या पता, आपके साथ हुआ थोड़ा ही होगा। लोग कितना कितना गलत कर देते हैं। जो मैंने बात की उनसे परे, हमारे अधिकार को छीन लिया, हमारे परंपरा की जमीन हड़प ली, यूं कर लिया, त्यों कर लिया, सब कर लिया। परंतु एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा दंड यदि संसार में कोई है तो वो क्षमा ही है। सबसे बड़ा दंड है क्षमा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी अपराधी को क्षमा कर देते हैं तो फिर प्रकृति आपका दंड लेती है उससे। हम लोग कहते हैं ना, अरे भाई छोड़ो इसको, भगवान सब देख रहा है। छोड़ो माने क्षमा करो, ठाकुर जी देख लेंगे क्या करना। और ये बात निश्चित है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो फिर ठाकुर जी देखते हैं उसको। लेकिन जब आप किए गए के साथ में कर देते हैं कुछ, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं अब इसने कर तो लिया, अब इसको हम अलग से क्या दंड दें, अपना बदला इसने ले लिया। लेकिन जब आप किसी के द्वारा किए गए अपराध पर क्षमा कर देते हैं तो फिर आपके बदला लेने की कमान ठाकुर जी संभालते हैं। बोले तुम जाओ आनंद करो, अब हम देखते हैं हमको क्या करना है। और फिर आपने जो सोचा नहीं होगा ठाकुर जी वो करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा दंड क्या है संसार में? क्षमा। क्षमा। मेरा 24वां जन्मदिन था। मैंने कहा मैया 24 साल पहले ठाकुर जी ने शरीर दिया, सबसे बढ़िया उपहार। आपने चश्मा दिया लेकिन ठाकुर जी ने नेत्र ही नहीं दिए होते तो। आपने जूते दिए, ठाकुर जी ने पामे ही नहीं दिए होते तो। आपने फोन दिया, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिया होता तो। आपने वस्त्र दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो। आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने आप पर कृपा नहीं की। आप मानव बने हो, इसी बात से ही अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि ठाकुर जी की आप पर कृपा है कि आप मानव हो। ये पहली कृपा है। एक प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होना ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी ने तुमको एक अवसर दिया है कि जाओ मुक्त हो जाओ, मैं तुमको मानव बना रहा हूं। अगर तुम में ताकत है, तुम में क्षमता है अपनी, और अकेले मानव नहीं बना रहा हूं, 10 इंद्रियां दे रहा हूं तुमको, जाओ इन 10 के सहारे निकल पड़ो इस 84 लाख के चक्कर से। ये हमारी दुर्भाग्यता कि हम फिर भी पड़े हैं यहां पर। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पढ़ेंगे इसी में। आज कथा सुनना, आज भक्ति भाव में आना, अब थोड़ा ट्रेंड बदला है। अब कुछ टाइम से थोड़ा बदल रहा है कोरोना के बाद से। और आपको बताऊं ये थोड़ा विश्वास बढ़ गया कथाओं में, मंदिरों में। क्यों? क्योंकि कोरोना में आदमी ने देख लिया, डॉक्टर को फोन करके करोड़पति कह रहा है मैं 10 करोड़ डाल रहा हूं आपके अकाउंट में, मेरी पत्नी को बचा लो। डॉक्टर कह रहा 20 करोड़ डाल ले, नहीं बचेगी। तब
उस मानव को ये बात पता चली कि केवल और केवल भगवत आश्रय और भगवत भजन में सामर्थ्य है किसी को बचाने की। तब पुनर्विश्वास जागृत हुआ लोगों का भगवान में। जब ये कोरोना आया, ये कोरोना नहीं, ये करुणा था। जिन लोगों के घर के लोग, परिवार के मित्र सुहित जन लोग गए इस काल में, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। परंतु भैया, कई बार अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए हम पेड़ों पर उत्पन्न होने वाले कई पत्रों की प्राण ले लेते हैं, जड़ी बूटी बनाते हैं, तब हम बचते हैं। ठाकुर जी ने लाखों और करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई कोरोना के समय पर। कईयों ने अपने सुहृदों को खो दिया, कईयों ने अपने प्रेमियों को खो दिया। परंतु इतने इस विशाल आपदा से कथाओं में भीड़ आने लगी। मंदिरों में अब लोगों की श्रद्धा बढ़ गई, भक्ति भाव में लोग पुनर्जाने लगे। आज के युवान कथाएं सुनने लग गए, ठाकुर जी को पूजने लगे, भजने लगे। तो पहले तो हमने व्याज स्तुति कर ली, अब ठाकुर जी का पक्ष भी तो रख दूं मैं। हमने शिकायत तो कर दी ठाकुर जी से कि आपको अब हमारी जरूरत नहीं है, अब आपके अंदर हृदय का भंडार नहीं है, अब आपको अश्रुबिंदुओं पर दया नहीं आती। ठाकुर जी पहले ही कितना कर चुके हैं हमारे लिए। मानव शरीर एक अवसर है, मैंने दिया है तुमको, ठाकुर जी कह रहे हैं। और भगवान कहते हैं दूसरी कृपा मैंने क्या की मानव के ऊपर? पहली कृपा तो मैंने उसको मानव बनाया, और दूसरी कृपा मैंने उसके ऊपर क्या की? उद्धव से कहते हैं भगवान, नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। ठाकुर जी कहते हैं मैंने दूसरी कृपा उस पर यह की कि वो चलता फिरता भटकता कभी गुरुजनों के आश्रय में आकर के बैठ जाता है और सत्संग सुनता है। जिस दिन वो सत्संग में बैठे उस दिन समझना ये मेरी दूसरी कृपा है उसके ऊपर। मतलब एक तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का अवसर दिया, ऊपर से एग्जामिनर ने सही उत्तर के ऊपर उंगली और रख दी, बोले ये वाला उत्तर है, लिख दो। इस सत्संग में बैठने का मतलब है ठाकुर जी की दूसरी कृपा। मानव तो ठाकुर जी ने करोड़ों बनाए हैं, अरबों बनाए हैं, लेकिन जिनको ठाकुर जी भक्ति पथ पर चला देते हैं उनके प्रति ऐसी भावना रख लो तो कोई दिक्कत नहीं कि ठाकुर जी कह रहे हैं अवसर तो मैंने सबको दिया है, पर तुम जो कथा में बैठे हो तुमको तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना कल्याण करो। अवसर तो मैं सबको दे रहा हूं कि सब अपना कल्याण करो, पर आप कथा में बैठे हो, आप सत्संग कर रहे हो, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि आप अपना उद्धार करो, अपना कल्याण करो। और तीसरा कल्याण का कारण भगवान कहते हैं उद्धव मैंने तीसरी कृपा क्या की मानव के ऊपर? तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। अपनी प्राप्ति के लिए, सत्संग की प्राप्ति के लिए अनुकूलताएं, मतलब सत्संग में भी कई लोग मानव बन गए, पहली कृपा, दूसरी कृपा सत्संग में आ गए, तीसरी कृपा भगवान कहते हैं कि वो सत्संग जीवन में आने लग जाए, वो सत्संग उसकी दिनचर्या में आने लग जाए, तब तो वो मोहर लगा ले अपने ऊपर कि ठाकुर जी ने मुझको कल्याण के लिए ही चुना है। क्यों? व्यास जी जो कहते हैं मैं तुरंत अपने जीवन में उतारता हूं। व्यास जी जो कह रहे हैं वो तुरंत मेरे जीवन में आता है। ये अनुकूलताएं सत्संग की जीवन में आने लग जाए। और दूसरी बात क्या है इसकी? आपने वृंदावन जाने का मन बनाया तो अपने आप आपकी व्यवस्था हो गई। कोई ऐसा योग बना कि आप वृंदावन चले गए। आपने बद्रीनाथ जाने की इच्छा रखी, तुरंत व्यवस्था बन गई, आप बद्रीनाथ चले गए। आपने कोई इच्छा रखी ठाकुर जी की सेवा की, वो सेवा तुरंत हो गई। तब तो आप निश्चित मान लीजिए कि अब तो ठाकुर जी कन्फर्म है कि उनको पता भी होगा कि मैं कौन हूं, वो चाहते हैं कि मेरा कल्याण हो। भगवान कहते हैं मानव बनाना ये पहला कल्याण, सत्संग में जाना ये दूसरा कल्याण, सत्संग जीवन में आना ये तीसरा कल्याण। इन तीनों के बाद भी यदि व्यक्ति मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो समझ लेना उसने अपने शरीर रूपी पिंजरे में घोट करके अपनी आत्मा का वध कर दिया। मानव बनकर के भी यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाए तो समझ लेना कि उसने अपनी आत्महत्या की। ये आत्महत्या शब्द होता ही नहीं है, आत्मा की कभी हत्या ही नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, वो कभी जलती नहीं, वो कभी शस्त्रों से कटती नहीं, वो कभी भीगती नहीं। ऐसी आत्मा की हत्या कैसे हो सकती है? तब भगवान कहते हैं इतनी योग्यताएं मिलने के बाद भी व्यक्ति मेरी प्राप्ति मृत्यु के बाद नहीं कर पाया, समझना उसने अपनी आत्महत्या कर दी, उसने अपनी आत्मा को मार दिया। वो बात एक अलग है कि हमने बिंदु जी का पद गाया और पद गा करके ठाकुर जी को नेक थोड़ा सा धमका रहे हैं हम, हैं ठाकुर जी अब तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं हो। पर दूसरा पक्ष ये भी तो देखो, ठाकुर जी ने कृपा खूब कर रखी है, कमी हम में ही है कि हम प्राप्त नहीं कर पा रहे।
नृसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहां। आज भी खंभों में नृसिंह हैं, पर प्रकट करता प्रहलाद वाला विश्वास नहीं है ना हमारे चित्त में। आज भी विष अमृत बन जाएगा, लेकिन मीराबाई जैसा भाव नहीं है ना हमारे अंदर। आज भी खिचड़ी खाने के लिए भगवान आ जाएंगे, पर कर्मा जैसी सहजता नहीं है ना हमारे अंदर, कर्मा जैसी सरलता नहीं है ना, भोलापन नहीं है हमारे अंदर। हम चतुर हो गए हैं। एक बात आपको बता दूं बंधुओं, लिख लीजिएगा, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है चतुराई। आप जितना चतुर बनाओगे ना खुद को, उतने ठाकुर जी से दूर रहोगे। लोग चतुर बन जाते हैं, बुद्धि का प्रयोग कर करके ऐसा दिखा देते हैं कि देखो हम तो हर काम में निपुण हैं। आप संसार के प्रिय बन जाओगे, समाज के लोगों के प्रिय बन जाओगे चतुर बन करके, पर ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। ठाकुर जी को तो सहज प्रिय है, सरल प्रिय है, भोले प्रिय है। हमारे ब्रज में कई जगह कहते हैं, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। अपना सुख चाहते हो तो ज्यादा चतुर बन के नहीं, मूर्ख बन के रहो। हर काम में चतुराई दिखाओगे तो सारे कामों की जिम्मेवारी तुम पे ही डाल दी जाएगी। बेटा चाय बनाओ, मैं बना के लाऊं, बनाओ। अब तुमने बढ़िया बना दी तो फिर हर समय तुम ही खोजे जाओगे, ए बेटा तू बना ना। हमारे साथ ऐसे कई पंडित जी लोग रहते हैं, उनको पता है व्यास जी का जोर हम पे ही चलने वाला है, तो वो काम करेंगे तो सही, लेकिन इतना बिगाड़ के करेंगे कि व्यास जी हमसे अगली बार बोले ही नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, रहने दो, तुम मत करो। यहां नहीं बैठे आप, उनको देखो मत, वो दूसरे हैं। बड़ी अद्भुतता है भैया। परंतु देखो, ये काम चोरी के लिए इस सूत्र का अप्लाई मत करना, जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। काम चोरी के लिए नहीं। हाँ, कथा में आना है, उस समय कोई ऐसा कार्य बीच में अड़ रहा है जो आपके पीछे ही पड़े हैं सब, तो फिर इस कार्य को आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि इसके बदले कथा मिल जाए। कार्य को छोड़ करके उसके बदले आराम और आलस्य को प्रधानता दोगे तो पाप लगेगा, पर उस कार्य को छोड़ करके उसके बदले भगवत प्राप्ति का भाव है तो कोई दिक्कत नहीं। ये लोग बोलते महाराज जी हम झूठ बोल के आए घर पे कथा सुनने, पाप लगेगा ना? काय को लगेगा? हाँ, झूठ बोल के संसार भोगने जाते तो पाप लगता, पर ठाकुर जी को सुनने आए हो, कथा सुनने आए हो, इसमें कोई दोष नहीं। सारे दोष भी भक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं जब आप भक्ति पथ पर आ जाते हो। अब देखो, क्रोध दोष है, पर वही क्रोध यदि भक्ति में आ जाए तो इसी क्रोध के बल पर कईयों ने ठाकुर जी को पाया है। काम दोष है, पर इसी काम को यदि भक्ति भाव में ले लिया तो गोप्यः कामात् भयात् कंसः, गोपियां ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं, वही वहां पर गुण बन गया। लोभ संसार में पाप है, पर भजन में वही लोभ भक्ति बन जाएगा। कभी कभी तो मन ऐसा करता है कि अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, जो आपको लगता है आपके अंदर कितने दोष हैं उनकी लिस्ट बनाओ, और ये दोष कब हैं दोष? जब संसार में है, पर इन्हीं दोषों को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, यही गुण बन जाएंगे, यही भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। हम अपनी बताएं, कईयों को पता भी होगा, हम पूज्य व्यास की ही संतान है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान भी व्यास हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज। पर प्रारंभिक समय में मेरा ऐसा कोई रुझान नहीं था कि मुझे कथा करनी। हमारे मन का भाव था कि गला बढ़िया दिया है ठाकुर जी ने, इस गला से संगीत की दुनिया में जाएंगे और बढ़िया बंबई में जाके पिक्चरों में गाया करेंगे। तब हमारे नाना जी ने कहा, लाला दोष को गुण बनाते हुए तो बहुत देखे, तू पहले देखो जो गुण को दोष बना रहा है। अरे गानो गुण है तेरो, तू वाकू दोष में काई को डाल लो लाला, या गुण को और सगुण बना दे हैं। जा गले ते गाके तू संसार को रिझावे को, वाह गले ते संसार को बनावे वाले को रिझा, तब तेरे गले को साफल्य है। और बोल ठाकुर जी ने तो पे कितनी, अभी मैं गिनवा रहा था ना ठाकुर जी ने कितनी कृपा करी, ऐसी नाना जी गिनवा, देख कितनी बड़ी कृपा करी तो पे ठाकुर जी ने, तो को इंसान बनायो। दूसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी बनायो। तीसरी कृपा तो पे करी तो को ब्रजवासी में भी ठाकुर जी को पुत्र बनायो। चौथी कृपा तो पे करी
व्यासपीठ बनी बनाई तेरे काजे तैयार कर रखी ठाकुर जी ने, और वाक्य बाद भी तू इनकी इतनी कृपान्य छोड़ करके बा मतलब ये तो वही बात है गई कि तू रसगुल्ला को छोड़ और दूषित वस्तु की ओर भाग रहा है। कभी विचार कर, कितनी कृपा ठाकुर जी ने। अगर तो को संगीतकारी बनना होता तो तू ब्रज में क्यों होता, तू ठाकुर जी को पुत्र क्यों होता, तू यहां क्यों जन्म लेता। बस नाना जी, हमारे नाना जी, कल महाराज जी बराघाट वाले स्मरण कर रहे थे ना, हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनकी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। हमारे वृंदावन के आज भी कई संत जन, पूज्य श्रीमलुपीठ वाले महाराज जी, रमन रीति वाले महाराज जी, बराघाट वाले महाराज जी, शरणागत आश्रम वाले पूज्य भक्तमाली जी महाराज, हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री कृपात्री जी महाराज, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट नाम हमारे नाना जी को जब देखते थे ना तो आसन से खड़े होकर हृदय से लगाते थे। नाना जी ऐसे, उनका इतना प्रचार नहीं, इतना प्रसार नहीं, लोग इतना उनको जानते नहीं थे, रसिक जन जानते थे उनको। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, उनके विषय में आता है कि जब भगवत चरणों की प्राप्ति उन्होंने की, उससे कुछ दिन पहले ही वे मौन हो गए थे और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि किस दिन वे भगवत धाम प्रस्थान करेंगे। जिस समय वो मौन अवस्था में थे ना, हमारे पूज्य नाना जी ने जाकर के भागवत जी का पाठ सुनाया था धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज को। और उनकी कथा की विशेषता ये थी, ज्यादा उनकी कथा भी यूट्यूब वगैरह पे भी कहीं नहीं है, किसी उनका हम खूब ढूंढते हैं कि उनका कहीं संकलन मिल जाए, कुछ है ही नहीं, कहीं रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं। वो कथाओं में हर प्रसंग को अष्ट सखाओं के पद से गाते थे, पहले भागवत जी का श्लोक फिर अष्ट सखाओं का पद। पूज्य श्री रमन रीति वाले महाराज जी, पूज्य श्री गुरु शरणानंद जी महाराज तो कहते थे कि यदि ब्रजमंडल में अष्ट सखाओं का दर्शन करना हो तो हमारे इंद्रेश जी के नाना जी से जाके मिल लो। अष्ट सखा आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे, ज्यादा नहीं कहेंगे हम, पर सूरदास जी के लगभग 20,000 पद उनको कंठस्थ याद थे। कुंभन दास जी के, नंददास जी के, गोविंद स्वामी जी के, इन सब के अधिकतर पद उनको याद, लाखों की तादाद में पद कंठस्थ थे उनको। भागवत का नित्य पाठ करते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, बड़ी उनकी कृपा महिमा। उन्हीं नाना जी की कृपा से आज व्यासपीठ पर बैठे। जीवन में एक पथ प्रदर्शक ऐसा आता है जो आपके ऊपर की हुई भगवत कृपा को आपको बता देता है। आज हम बता रहे हैं, हमको कभी नाना जी ने बताई थी। तो भैया बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, अवसर है, हम मानव बने हैं, नेत्र हैं, नाक हैं, मुख है, कान है, हाथ हैं, पैर हैं। इस अवसर को अब जाने मत दीजिए हाथ से। इस अवसर का पूर्ण उपयोग कर लो, पूर्ण इसका उपभोग कर लो और खूब भज करके अपनी प्रत्येक इंद्रिय से मांझ लो, इस शरीर को बना दो ठाकुर जी के योग्य। अब समय नहीं है हमारे पास, अब समय बहुत कम है बंधु। बस बन जाओ हरिप्रिय। हमने कहा ना, इस व्यासपीठ का, भक्तिपथ का ये उद्देश्य है ही नहीं कि हमको मुक्ति मिले या भगवत प्राप्ति हो। इसका उद्देश्य यही है कि हम हरिप्रिय बन जाएं, हम ठाकुर जी के प्रिय बन जाएं। वो तो हमारे प्रिय हैं, हम उनके प्रिय बन जाएं। तो ठाकुर जी से सीखो, वो दूसरों को मान देते हैं स्वयं करके। उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके तुरंत सबसे कह दिया, बोले मैंने रक्षा नहीं की है, ये उत्तरा का तपोबल है, उत्तरा का भजन बल है, उत्तरा की शुद्धता पवित्रता है कि आज उत्तरा का गर्भ का बालक बच गया। सब लोग उत्तरा की जय जयकार करने लगे। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। दूर खड़ी कुंती बुआ समझ गई कि ये उत्तरा का बल नहीं है, ये सब ठाकुर जी ने किया है, लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव तो देखो, दूसरे को योग्यता दे देते हैं। कभी करके देखना बंधु, अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा चित्त को। कोई काम करके, कोई काम व्यवस्थित सुव्यवस्थित करके और फिर श्रेय दूसरे को दे देना। अगर आपके मन में ज्वलन हो गई, उसकी प्रशंसा जब होने लग गई और आपके चित्त में ऐसा, अरे राम राम, ये मैंने क्या कर दिया, इसको क्यों दे दिया, ये अगर मेरे ऊपर आता तो मेरी प्रशंसा हो रही, तो मेरी बात हो रही, तो समझना कि अभी कहीं चूक रहे हो आप। आपका भजन, आपकी भक्ति अभी चूक रही है। लेकिन आपने कार्य करके श्रेय किसी को दिया और उसकी प्रशंसा सुनकर के आप और आनंदित हो गए, बस समझ जाना ठाकुर जी मिल भी आ रहे हैं कछु दिना में। बस नैकात दिन और रह गए, कछु देर में ठाकुर जी है वे आ रहे हैं आपके। दूसरों को मान दो। कुंती ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया,
बोले मैं सब देख रही हूं, आप क्या कर रही हो? भगवान बोले बुआ क्या किया मैंने? बोले उत्तरा के गर्भ के बालक की आपने रक्षा की और मान उसको दे दिया। मैं सब जानती हूं आप कौन हो। भगवान बोले मैं तो एक रूप से बाहर ही खड़ा हूं, आपको दिख रहा हूं, मैं कैसे रक्षा कर सकता हूं? कुंती स्तुति गाती कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप साक्षात भगवान हो। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व का यह गुण है कि वो एक रूप से बाहर भी रहता है और एक रूप से सबके चित्त के अंदर भी रहता है। आपको उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने की आवश्यकता थोड़ी है, आप उत्तरा के गर्भ में ऑलरेडी हो ठाकुर जी। आपको आने की आवश्यकता थोड़ी है किसी के पास, आप पहले से ही वहां विद्यमान हो। यही बात तो हमको समझनी है। व्यक्ति पाप क्यों करता है बताओ? क्योंकि उसको यह पता है कोई देख नहीं रहा है। ये बात उसके मन में यदि व्यवस्थित हो जाए कि भगवत ठाकुर जी देख रहे हैं। अच्छा एक और बात है, कई लोगों को ये पता भी होता है कि हाँ ठाकुर जी देख रहे हैं, फिर भी पाप करते हैं। इसका उदाहरण महाभारत में धृतराष्ट्र कहते हैं जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं होता करने का कि धर्म करूं मैं। और मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो अधर्म है, पर नचमी निवृत्ति, मैं उससे निवृत्ति नहीं हो पा रहा, मैं बच ही नहीं पा रहा। कई लोग ऐसे होते हैं। पर ठाकुर जी आप सब जगह विद्यमान हो, हर स्थान पर आप खड़े हो, आप सबके भीतर भी हो, सबके बाहर भी हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान बोले अच्छा मैं सब जगह हूं? बोले हाँ, तो फिर मैं दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती स्तुति में कहती है माया जमनिका छन्न आज्ञा दोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। बोले भगवान जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला नहीं दिखता, कठपुतली दिखती है। कठपुतली नाच रही है, कठपुतली रो रही है, कठपुतली सो रही है, कठपुतली हंस रही है, दर्शनार्थी को वही कठपुतली दिखती है। परंतु वास्तविकता में कठपुतली खुद की कोई सामर्थ्य नहीं है। उसके हाथ पैर मुख से बंधी हुई रस्सी पीछे बैठा एक व्यक्ति उंगलियों से चला रहा है, उससे वो चल रही है। ठीक वैसे ही संसार है ठाकुर जी। आप हो सब जगह, पर दिखता क्या है कि इस व्यक्ति ने श्रेष्ठ किया, इस व्यक्ति ने अश्रेष्ठ किया। दिखता केवल मानव है, आप क्यों नहीं दिखते? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा है। यदि सदगुरुदेव जीवन में आ जाएं और सदगुरुदेव आकर के उस माया के पर्दे को हटा दें, तो कठपुतली और कठपुतली को नृत्य कराने वाले के बीच का पर्दा यदि हट जाए, सारा भेद खुल जाएगा कि पीछे रस्सी बांधे एक व्यक्ति नचा रहा था। इसकी तो सामर्थ्य नहीं है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी जब जीवन में सदगुरुदेव आते हैं, जीवन में जब ज्ञान आता है, तो इस बात का प्रमाण हो जाता है कि ये इंसान जिसको हम श्रेष्ठ समझ रहे हैं, ये इंसान जिसको हम योग्य समझ रहे हैं, इसकी खुद की योग्यता तो है ही नहीं। पीछे बैठे ठाकुर जी करवा रहे हैं सब क्रिया। कुंती ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। स्तुति गाते हुए कुंती ने अंत में कहा कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे नाथ एक कृपा मुझ पर कर दीजिए। भगवान बोले बताओ बुआ क्या चाहिए? बोले सृष्टि में संसार में जितनी भी पीड़ाएं हैं, जितनी भी विपत्ति हैं, जितने भी संकट हैं, जितनी भी आपत्तियां हैं, सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। भगवान बोले बुआ मुझसे जीवन में कभी कोई ये नहीं मांग सकता जो आप मांग रही हो। विपत्ति कौन मांगता है, कष्ट कौन मांगता है बुआ? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। अरे आप क्या कर रही हो? ये विपत्ति क्यों मांग रही हो, कष्ट क्यों मांग रही हो? तब द्रौपदी, तब कुंती कहती है नाथ विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपद विपद विस्मरणं विष्णु
संपद नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति क्या है? संसार के लोगों के लिए विपत्तियां हैं जीवन में आने वाले कष्ट, और संपत्ति क्या है? जीवन में आने वाले सुख। पर वैष्णव के लिए उल्टा है। वैष्णव के लिए विपत्ति क्या है? ठाकुर जी की कथा ना सुन पाना, ठाकुर जी के सामने ना जा पाना, ठाकुर जी को याद ना कर पाना, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। और ठाकुर जी की याद बने रहना, सेवा बने रहना, सत्संग बना रहना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है उसके लिए। जीवन में चाहे हम कुछ भी करें, भागवत इस बात को कहती हैं कि यदि आपने जीवन भर बहुत अच्छा किया और अंतिम समय में यदि भगवान नाम नहीं निकल पाया मुख से, भगवत स्मृति नहीं हो पाई, तो मृत्यु के बाद कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आपकी सारी लिस्ट निकाली जाएगी, अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। आपको थोड़ा परेशान होना पड़ सकता है, स्वर्ग नरक आदियों में थोड़े कुछ दिनों के लिए जाना पड़ सकता है, तब जाकर के भजन के भाव को निकाल के तब भगवत दर्शन कराया जाएगा। यदि अंत में भगवत स्मरण नहीं हुआ तो हमको परेशानी सहनी पड़ सकती है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण होना बहुत आवश्यक है। और हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, पर सब हो जाएगा, यही नहीं होगा। क्या? अंत राम कही आवत नहीं, अंत में भगवान का नाम ही नहीं निकलेगा मुख से, सब हो जाएगा। बंधुओं, इसलिए मैं कहता हूं भीष्म पितामह को अपना आदर्श बना लो। ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं है, मुझको भी मिला है, आप सबको भी मिला है, परंतु हमने आज तक कभी इच्छा मृत्यु की ही नहीं है। यहां पर किसी व्यक्ति ने कभी सोचा कि मेरी मृत्यु हो तो ऐसी हो? कभी नहीं सोचते हम। मृत्यु की कोई बात कर ले तो उसके मुंह पे हाथ और रख दे, चुप रहे, शुभ शुभ बोलो। क्या बोलते हो भाई? नहीं, आज ही जाइएगा घर और विचार कीजिए कैसी चाहिए मृत्यु, हमारी मृत्यु कैसी हो। हम हर उस चीज के बारे में विचार करते हैं जिसकी हमको गारंटी नहीं है। विदिशा में घर बनाना है, बच्चों की शादी करनी है, बेटी को पढ़ाना है, बेटा को विदेश भेजना है, इतना धन कमाना है, व्यापार श्रेष्ठ करना है, इनकी गारंटी है हमारे पास कि हम कर पाएंगे। लेकिन मृत्यु की गारंटी हम सबको मिली हुई है कि एक दिन बेटा तुम मरोगे। यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये गारंटी नहीं है, जो ये गारंटी दे कि मैं नहीं मरूंगा? कोई है ऐसा व्यक्ति? कोई नहीं। किसी बालक का जन्म होता है तो ज्योतिषी कहता है ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, लेकिन अंत में ज्योतिषी जी कह भी देते हैं कि गारंटेड नहीं है कि ये सब जो मैंने बताया ये कंफर्म होगा कि नहीं। पर एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी उस बालक को गोद में लेकर कहेगा ये बनेगा क्या ये नहीं पता, लेकिन एक दिन मरेगा जरूर, क्योंकि गारंटेड है, आया है सो जाएगा। जिस चीज की गारंटी मिली हुई है पहले से, उसके बारे में कभी विचार किया हमने? भीष्म पितामह हमको विचारशील बना रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है भीष्म पितामह का, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं मांगा, वो मांगा जो मांगना चाहिए कि अंते नारायण स्मृति। जीवन भर कौरवों का संग किया, जीवन भर गलत लोगों के पास रहे, जीवन भर चाहे जो कुछ भी किया, पर अंत सबसे श्रेष्ठ भीष्म पितामह का। इसलिए आज ही विचार कीजिए मृत्यु कैसी चाहिए। मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन की रज को माथे से लगाऊं, यमुना जल का पान करूं, मेरे अंदर तरंगे उठ रही हो, मैं आनंद में हूं, खूब उछल कूद करके भगवान कीर्तन करूं, वृंदावन की परिक्रमा लगाऊं, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी जी को नेत्रन में बसाऊं, किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाऊं, पूरे मुखमंडल पर सुंदर सुंदर पीत चंदन लगा हो, इत्र की सुगंधी आ रही हो, मोंगरे की माला गले में पड़ी हो, ब्रजरज तन पर लगी हो, असंख्य संत चारों ओर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो। ऐसी स्थिति परिस्थिति को सहते हुए, ऐसी स्थिति परिस्थिति में आनंद लेते हुए एक क्षण के लिए मेरे नेत्र खुलें और तभी मैं देखूं नील वर्ण श्याम सुंदर तप्त कांचन गौरांगी साक्षात श्यामाजू मेरे सामने एक क्षण के लिए दिखें और उनको देखते ही मेरे प्राण निकल जाएं, ऐसा मेरा अंत हो। कभी विचार करो बंधु, मैं हर कथा में यह बात कहता हूं, आज रात्रि में ही सोचिए हमको मृत्यु कैसी चाहिए। और कल से आपकी साधना का और भजन का केंद्र कोई और नहीं होना चाहिए कि हमको उपलब्धि मिले, हमको श्रेष्ठता मिले। फिर तो हर दिन अपने ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करना, ठाकुर जी जीवन चाहे जैसा भी दो, मृत्यु ऐसी देना जैसी मैंने मांगी है। बाकी सब बिगड़ जाएगा चलेगा, लेकिन मृत्यु नहीं बिगड़नी चाहिए मेरी। हे नाथ कृपा करना, ऐसी मृत्यु मुझको प्राप्त हो। इतना तो कहना स्वामी
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, राधा रमण निकट हो, जब प्राण। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, और श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। मेरा तो बंधुओं बहुत बढ़िया हो जाता है कि मैं हर कथा में ये प्रार्थना कर देता हूं, और मैंने अपनी इच्छा मृत्यु सोच भी रखी है कि कैसी मृत्यु चाहिए। आप भी सोचो, कोई बुराई थोड़ी उसमें, डरना काहे को। हाँ, वो बात अलग है कि आपने सोच लिया कि भाई जब मेरे प्राण निकले तब मैं वृंदावन जाऊं, वृंदावन में मधुकरी पाऊं, जमुना जल पान करूं, माथे पर ब्रजरज लगाऊं, खूब ठाकुर जी का वंदन करूं, राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी के दर्शन करूं, संकीर्तन करते हुए प्राण आदि आदि जो भी आप विचार करो। फिर कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि घर का कोई व्यक्ति कहे कि भैया कल वृंदावन चलें, तो आप डर जाओ, अरे अभी नहीं यार, अभी तो 4-5 काम रह गए यार, अभी रुक जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहीं आपने सोचा महाकाल जाकर के शिप्रा जी के तट पर बैठ करके मेरे साथ कोई हो, और फिर तभी पता चली कि पूरे परिवार का क्रम बन गया महाकाल जाने का, और आप कहीं बीमार पड़ जाओ। नहीं नहीं, अभी नहीं जाना महाकाल, अभी तो समय है, भयभीत मत होना। इच्छा मृत्यु सबकी है भाई। वेंटिलेटर पे प्राण निकले, अटैक से प्राण निकल जाए, कैंसर से उससे तो बढ़िया है ना वृंदावन की रज माथे से लगी हो, टूक हमारे मुख में हो, संत जनों के मध्य में हो, किशोरी जी का दर्शन करके आए हो। आहा, हमारे रसिक जन वृंदावन के कहते हैं